हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको साड़ी से बने इस आउटफिट की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो ऊपर ये ब्लेज़र है और अंदर जो है ना ए लाइन शेप में ड्रेस है स्लीवलेस। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान है इसकी कटिंग और स्टिचिंग। तो सबसे पहले मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ कि साड़ी कैसी थी। तो आप देख सकते हो ये साड़ी है, जो कि ये ब्लाउज़ पीस है। ये बिल्कुल नई साड़ी है और ऊपर नीचे इसमें बॉर्डर है और ये जो है इस तरफ पल्लू साइड है। तो चलो अब इसकी कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले कटिंग के लिए मैं डबल फ़ोल्ड कर ली हूँ। ये लाइनिंग का फैब्रिक मैं ली हूँ, पहले इसको डबल फ़ोल्ड कर ली हूँ। ये कॉटन की लाइनिंग है और सबसे पहले मैं लंबाई ले लूँगी। तो लंबाई मैं इसमें 44 ले रही हूँ। तो इस तरीके से 44 या फिर 46 आप ले सकते हो लंबाई। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली हूँ, सीधी लाइन लंबाई लेकर के। उसके बाद यहाँ पे जितना भी आपका शोल्डर हो उसका हाफ़ लेना है और प्लस 1 इंच करना है। तो 8 इंच मैं ले ली हूँ शोल्डर इसमें, और यहाँ पे मैं 1.5 इंच डाउन जाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर ली हूँ। अब 1.5 इंच डाउन गई हूँ, वहाँ से मैं 8 इंच नीचे एक लाइन ड्रॉ करूँगी जो आर्म होल की लाइन होगी। उसके बाद वहीं से मैं 15 इंच पे एक और निशान लगाऊँगी कमर का, और 21 से 22 इंच पे मैं हिप का निशान लगाऊँगी। सभी लाइन को मैं सीधा कर लूँगी। ये 1.5 इंच में डाउन क्यों गई हूँ ये मैं आपको आगे बताऊँगी। ये ब्लेज़र के बैक पार्ट की कटिंग हो रही है। तो इस तरीके से सभी लाइन को सीधा करने के बाद जितना भी आपका शोल्डर हो उसका हाफ़ लेना है और प्लस 1 इंच कर लेना है। तो मैं 8 इंच शोल्डर ली हूँ, 8 इंच डाउन गई हूँ। उसके बाद यहाँ पे ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच लूज़िंग लेना है और 1.5 इंच मार्जिन लेना है। यहाँ पे भी कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच लूज़िंग लेना है और इसमें 1 इंच डार्ट का भी आपको लेना है और प्लस 1.5 इंच मार्जिन लेना है। उसके बाद यहाँ पे हिप का चौथा हिस्सा, उसके बाद 1.5 इंच इसमें मार्जिन लेना है। 1 इंच लूज़िंग हिप में भी आपको देना है, सभी में आपको 1-1 इंच लूज़िंग देना है। उसके बाद लाइन को सीधा इस तरीके से मिलाना है और जितना हमने हिप में लिया है उतना ही नीचे लेते हुए इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आर्म होल की शेप दे देनी है इस तरीके से। उसके बाद आर्म होल की शेप देने के बाद यहाँ पे मैं डार्ट डाल रही हूँ। ये डार्ट बैक पार्ट में डाल रही हूँ जो कि बंद साइड से मैं 4 इंच ली हूँ। उसके बाद हाफ़ इंच दोनों तरफ से लेते हुए 3.5 इंच ऊपर गई हूँ और 3.5 इंच नीचे आई हूँ और इस तरीके से शेप दे देनी है। 1 इंच चौड़ी डार्ट है ये। डार्ट की पूरी लंबाई 7 इंच हुई। अब यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, इस तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है। इसमें फ्रंट पार्ट में थोड़ा-सा चेंजिंग है, जो कि आगे मैं आपको बताऊँगी। ये बैक पार्ट की मैं कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरीके से इसको पहले कट कर लेना है। इसको कट करने के बाद यहाँ पे नेक की जो इसमें गहराई में 1 इंच ले रही हूँ और इसमें चौड़ाई 3 इंच ले रही हूँ और इस तरीके से शेप दे देनी है बैक पार्ट के नेक की। और यहाँ 1.5 इंच जो डाउन गई हूँ मैं, ये शोल्डर डाउन गई हूँ और इस तरीके से शेप दे देनी है और इसको कट कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको शोल्डर डाउन जाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब दूसरे तरफ मैं ये डार्ट डाल रही हूँ। तो दूसरे तरफ भी निशान लगाते हुए डार्ट डाल लेना है। बंद साइड से 4 इंच जाना है। उसके बाद हाफ़ इंच दोनों तरफ लेना है, 3.5 इंच ऊपर जाना है, 3.5 इंच नीचे जाना है और इस तरीके से शेप दे देनी है। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए मैं फैब्रिक को डबल की हूँ, ये भी लाइनिंग में ये भी कट कर रही हूँ मैं। और इस तरीके से डबल करते हुए यहाँ पे डबल फ़ोल्ड करने के बाद 2-2 इंच का निशान लगाना है। आप चाहो तो बंद साइड से लगाओ या फिर ओपन साइड से लगाओ, क्योंकि ये ओपन ही रहना है आगे का। तो 2-2 इंच पे निशान आपको लगाना है इस तरीके से। निशान लगाने के बाद ये मैं कैमरा देखने चली गई थी कि मुझे लगा शायद कैमरा बंद हो गया है, बट चालू ही था। तो इस तरीके से निशान लगा लेना है 2-2 इंच पे। उसके बाद ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है स्केल की हेल्प से। उसके बाद यहाँ जो निशान लगा है ना, वहाँ से इसको मिलाते हुए बैक पार्ट को रखना है। वो हमें एक्स्ट्रा लेना है 2-2 इंच, और मिलाते हुए रखते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेना है, निशान लगा लेना है। बैक पार्ट के जैसे ही इसको कट करना है, इस तरीके से पूरे में निशान लगा लेना है।
अब यहाँ पे मैं इस लाइन को सीधा कर रही हूँ और ऊपर से भी मैं सीधा कर दूँगी, क्योंकि फ्रंट में आर्म होल थोड़ा सा गहरा होता है, इस वजह से 1 इंच अंदर की तरफ लेते हुए यहाँ पे मैं आर्म होल की शेप दे दूँगी, ये फ्रंट पार्ट की। और उसके बाद फ्रंट पार्ट में नेक की चौड़ाई मैं 3 इंच ली हूँ और गहराई भी 3 इंच ली हूँ, और 3 इंच में ये 2 इंच के बाद ली हूँ। ये 2 इंच तो हमारा एक्स्ट्रा है, और इस तरीके से ये 2 इंच जो है ना, इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और उसके बाद ये नेक की कटिंग कर देनी है इस तरीके से। उसके बाद ना सबसे पहले आपको नेक की लंबाई लेनी है कि कहाँ तक आपको कॉलर फोल्ड करना है। तो 14-15 इंच आप ले सकते हो इस तरीके से, 16 इंच भी ले सकते हो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। निशान लगा लेना है आपको। और उसके बाद ये मैं शेपर की हेल्प से वो ड्रॉ कर रही हूँ लाइन को। आप चाहो तो स्केल की हेल्प से भी तिरछी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और हाफ इंच देख सकते हो, जो 2 इंच हमने छोड़ा था ना, उससे मैं 1.5 इंच ही में ली हूँ, हाफ इंच एक्स्ट्रा में ली हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ओवरलैप होता है जब बटन लगते हैं तो इसलिए मैं हाफ इंच छोड़ते हुए नीचे तक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी हूँ और इस तरीके से इसकी कटिंग कर दूँगी। ये मैं बता रही हूँ कि जब आपके पास शेपर ना हो तो आप स्केल की हेल्प से भी तिरछी लाइन मिला सकते हैं और इसकी कटिंग कर देनी है। आप देख सकते हो ऊपर तक कटिंग कर देनी है, इस तरीके से ये फोल्ड हो जाएगा। तो ये फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं फ्रंट पार्ट में भी डाट डाल रही हूँ। जिस तरीके से बैक पार्ट में डाट डाला था, सेम उसी तरीके से फ्रंट पार्ट में भी डाट डालना है। तो बंद साइड से 4 इंच लेना है और फिर 7 इंच लंबा डाट डालना है, 1 इंच चौड़ाई में डाट डालना है। सेम उसी तरीके से बैक पार्ट जैसे ही आपको डाट डालना है फ्रंट में भी। तो मैं पहले निशान लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं इस तरीके से साड़ी पे रखी हूँ और यहाँ पे जो है ना, नीचे मुझे जॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बॉर्डर लेना नहीं चाहती हूँ इसमें। और इसमें फ्लावर का शेप भी इस तरीके से बना हुआ है ना डिज़ाइन, जिस वजह से मैं लंबाई में नहीं ले सकती हूँ। तो मैं जॉइंट लगा लूँगी नीचे और फ्रंट बैक की इसी तरीके से मैं कटिंग कर लूँगी साड़ी पे रखते हुए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ मैं जॉइंट लगा लूँगी। अब मैं यहाँ पे स्लीव की कटिंग कर रही हूँ। तो स्लीव के लिए मैं 4 फोल्ड में फैब्रिक ली हूँ। तो पहले लंबाई में फ़ोल्ड की हूँ, उसके बाद मैं चौड़ाई में फ़ोल्ड की हूँ। इस तरीके से 4 लेयर में फैब्रिक लेना है और मैं 22 इंच लंबाई ले रही हूँ। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा हो ना, तो आप 3 इंच एक्स्ट्रा लंबाई लें। मेरे पास फैब्रिक थोड़ा कम था। अब 3.5 इंच पे मैं लाइन ड्रॉ कर ली हूँ, एक डाउन गई हूँ 3.5 इंच, और यहाँ पे आर्म होल ऊपर से कोने से लेकर के आर्म होल का निशान लगाई हूँ, जितना भी आपका आर्म होल हो, और प्लस 1.5 इंच मार्जिन लेना है। यहाँ पे मैं लूज़ ही रखी हूँ, नीचे भी 5 इंच ली हूँ और 1.5 इंच में मार्जिन ली हूँ बॉटम साइड में। और इस तरीके से शेप देते हुए हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से यहाँ ओपन है, इसको कट कर देना है और ये फ्रंट आर्म होल की छटाई कर देनी है। इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, अंदर जो मैं ड्रेस पहनी हुई ना स्लीवलेस, उसकी कटिंग कर रही हूँ। तो इसके लिए 4 लेयर में फैब्रिक को मैं फ़ोल्ड की हूँ। पहले लंबाई से फ़ोल्ड की हूँ, उसके बाद मैं चौड़ाई से फ़ोल्ड की हूँ। यहाँ पे मैं 34 इंच ले रही हूँ लंबाई इसकी, क्योंकि ये ब्लेज़र से 4-5 इंच छोटा ही अच्छा लगता है, घुटने से थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद यहाँ पे शोल्डर का हाफ़ लेना है। 7 इंच में शोल्डर ली हूँ और 7 इंच ही नीचे आर्म होल डाउन गई हूँ। उसके बाद यहाँ पे ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच मार्जिन ली हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं 7 इंच कमर का निशान लगाई हूँ और 14 इंच पे मैं हिप का निशान लगाई हूँ। और यहाँ पे कमर का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच में मार्जिन ली हूँ, 1 इंच में डार्ट का ली हूँ इसमें।
और यहाँ पे हिप का तो मैं निशान लगा ली हूँ, बट मैं हिप के साइज़ में कट नहीं कर रही हूँ और इसको ए लाइन शेप में कट कर देना है। ज़्यादा आपको ए लाइन घेर नहीं लेना है, हिप से 4 इंच एक्स्ट्रा आपको लेना है और इस तरीके से शेप दे देना है, क्योंकि ज़्यादा घेर फिर सही नहीं होता, अच्छा नहीं लगेगा, फैला फैला सा लगेगा। अब ये 1 इंच अंदर जाते हुए फ्रंट आर्म होल की मैं छटाई कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पे भी मैं डार्ट का निशान लगाई हूँ 15 इंच पे कमर पे। सेम उसी तरीके से इसमें डार्ट में लगा रही हूँ, ब्लेज़र जैसे ही। और नेक की चौड़ाई मैं 4 इंच ली हूँ और गहराई भी मैं 4 ही इंच ली हूँ और इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों नेक का एक ही जैसा मैं कटिंग कर रही हूँ और यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। बहुत ही आसान है इसको बनाना। इस तरीके से इसकी कटिंग हो गई है और सेम इसी तरीके से दोनों में डाट डाल लेना है। उसके बाद मैं ये साड़ी पे रखते हुए इसको कट कर रही हूँ। आप देख सकते हो नीचे जो है ना, यहाँ पे बॉर्डर मैं ले ली हूँ नीचे वाला। मुझे ब्लू वाला बॉर्डर चाहिए था तो मुझे जॉइंट लगाना पड़ता, फिर मैं छोड़ दी क्योंकि टाइम नहीं था उतना मेरे पास, क्योंकि ये उल्टा हो जाता अगर मैं इस तरफ से लेती तो जॉइंट लगाती तब तो हो जाता, बट कोई नहीं। ये यही बॉर्डर चल जाएगा गोल्डन वाला ही। इसको मैं कट कर दूँगी इसको साड़ी पे रखते हुए। यहाँ पे थोड़ा सा बाहर ही रह गया था जिसको मैं कट कर रही हूँ। तो ये फ्रंट बैक दोनों एक ही साथ कट हो गया है। कट होने के बाद अब मैं ब्लेज़र की स्टिचिंग कर रही हूँ। तो जिसके लिए मैं ये जो है ना फैब्रिक ली हूँ, जो 6 इंच चौड़ा है और लंबाई ब्लेज़र जितना ही है। लाइनिंग का फैब्रिक ली हूँ और मेन फैब्रिक भी ली हूँ, मैं कट कर ली हूँ 6 इंच चौड़ा और लंबाई जितना भी आपका ब्लेज़र का लंबाई हो उतना फैब्रिक ले लेना है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों ले लेना है और उसके बाद इसको ना एक साइड से रखते हुए स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद इसको पलटना है। तो मैं एक रेडी करके आपको बताती हूँ, आपको दोनों उसी तरीके से रेडी करना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो एक साइड से मैं इसको स्टिच कर दी हूँ और इसको पलट ली हूँ। यहाँ पे आप चाहो तो पलटने के बाद टॉप स्टिच यहाँ पे लगा सकते हो। अब यहाँ पे मैं इसको लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को अटैच कर दूँगी स्टिच करने के बाद, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको कट कर देना है। उसके बाद दोनों पट्टी को इसी तरीके से रेडी कर लेना है। अब इसमें जॉइंट लगाने के लिए यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से पहले मैं इसको अटैच कर दी। अब देखो जॉइंट लगाने के लिए यहाँ पे इस पट्टी को रखना है और ओपन वाला पट्टी को उस तरफ रखना है, बंद वाले पट्टी को इधर रखना है और यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाना। आप देख सकते हो यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से, और जैसे निशान में लगाई हूँ ना वैसे ही स्टिच करना है। तो अभी मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। मैं नीचे से स्टिच करते हुए आई हूँ। उसके बाद यहाँ पे निशान जहाँ पे है वहाँ पे लॉक कर देना है और यहाँ पे कट कर देना है कॉर्नर को। उसके बाद मैं इसको पलट रही हूँ, इसको पलट देना है। तो ये सही से पलट नहीं रहा था तो मैं यहाँ पे छोटा सा कट लगा रही हूँ अंदर की तरफ। उसके बाद इसको पलट लूँगी मैं। तो अब देख सकते हो पलटने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा। और ये जो है ना बैक पार्ट में इसको पलटने के बाद आप यहाँ पे तुरपाई कर सकते हैं पीछे के साइड। इस तरीके से फोल्ड होके आएगा। दोनों पार्ट को इसी तरीके से रेडी कर लेना है। तो आप देख सकते हो ये दोनों पार्ट इस तरीके से रेडी हो गया है। यहाँ पे इस तरीके से आएगा ये। अब ना तुरपाई करना है, तो तुरपाई करने से पहले ना आपको यहाँ पे बैक साइड में जो फ्रंट साइड में जो ये डार्ट है ना इसको डाल लेना है। तो सबसे पहले मैं सीधी लाइन स्टिच करूँगी। उसके बाद इस तरीके से दोनों फैब्रिक को लेते हुए इसमें मैं यहाँ पे डार्ट स्टिच करूँगी। तो जब भी आप लाइनिंग के साथ डार्ट स्टिच करें तो आप पहले सीधी लाइन स्टिच करने के बाद ही डार्ट स्टिच करें।
तो इस तरीके से इसको कट कर देना है। जो भी धागा वागा है दोनों डार्ट को इसी तरीके से डाल लेना है। उसके बाद आपको बैक साइड में इसकी तुरपाई कर देनी है। कुछ इस तरीके से आएगा ये रेडी होने के बाद बैक पार्ट को भी मैं अटैच कर ली हूँ चारों तरफ से, आप देख सकते हो लाइनिंग के साथ। उसके बाद शोल्डर जॉइंट करना है। बैक पार्ट को लाइनिंग के साथ अटैच करने के बाद शोल्डर जॉइंट करना है सबसे पहले। शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब यहाँ पे जो है ना कट जो यहाँ पे लगा हुआ आप देख सकते हो, यहाँ से दोनों पॉइंट को मिलाना है और यहाँ पे जो है ना कॉलर का नाप लेना है इस तरीके से मिलाते हुए। तो यहाँ से मिलाते हुए कॉलर का नाप ले लेना है, क्योंकि कॉलर लगाना है तो 7 इंच आ रहा है। तो ये मैं पेपर फ्यूज़न ली हूँ, आप चाहो तो बुकरम भी ले सकते हो। तो यहाँ पहले मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर ली हूँ। उसके बाद मैं 3 इंच चौड़ा पे निशान लगाई हूँ, आप चाहो तो 4 इंच भी ले सकते हो। उसके बाद 7 इंच पे बंद साइड से मैं गई हूँ और 1 इंच ऊपर गई हूँ और 1 इंच ऊपर से अंदर गई हूँ और इस तरीके से शेप देते हुए मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। तो बहुत ही आसान है इसकी कटिंग, देख सकते हो कुछ इस तरीके से कटिंग हो जाएगा ये। और कटिंग होने के बाद ना आप देख सकते हो मैं ये फैब्रिक पे रखते हुए इसको कट कर रही हूँ और ये 2 फैब्रिक ले लेना है इस तरीके से। अब इसको इस तरह यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद ये आयरन करके उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, दोनों एक दूसरे को अंदर के तरफ सीधे के तरफ रखते हुए स्टिच कर देना है। ये स्ट्रेट पार्ट जो है ना नीचे वाला, उसको इस तरीके से यहाँ तक स्टिच कर देना है। उसके बाद इसको कट कर लेना है जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो, और नीचे वाला हल्का सा जो गोलाई में है ना इसको अटैच करना है। अब इसको पलटना है। पलटने के बाद यहाँ पे जो टॉप स्टिच लगा लेनी है ऊपर। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए आपको बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है। 1/2 इंच हमें लेना है क्योंकि इसको मैं अटैच करना है। अब यहाँ पे इसको अटैच करने के लिए यहाँ से इसको सेट करना है। तो सेंटर से मार्क कर लेना है, इस सेंटर में मार्क कर लेना है और यहाँ पे भी बैक साइड के सेंटर में मार्क कर लेना है। अब सेंटर से सेंटर पहले मिलाते हुए पिन से सेट कर लेना है और इस तरीके से इसको मिलाते हुए सेट करना है। पूरे में पिन से मिलाते हुए सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अब स्टिच लगाना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो स्टिच लगाना है पूरे में। पिन लगाने के बाद स्टिच लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। स्टिच लगाने के बाद अब क्या करना, ऊपर वाले फैब्रिक को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे फिर से पिन से सेट कर लेना है। बिल्कुल इस तरीके से रखते हुए पिन से सेट कर लेना है। पिन से सेट करने के बाद फिर इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देनी है। इस तरीके से स्टिच लगने के बाद आप देख सकते हो ये कॉलर बन के रेडी है। आप यहाँ पे प्रेस लगा सकते हो। उसके बाद स्लीव को मैं इस तरीके से अटैच कर ली हूँ लाइनिंग से और नीचे फोल्ड कर ली हूँ बॉटम के साइड। अब सेंटर से सेंटर मिलाते हुए मैं इसमें स्लीव अटैच करूँगी। इस तरीके से स्लीव का सेंटर इससे मिलाते हुए इसमें मैं स्लीव अटैच कर दूँगी। दोनों साइड स्लीव इसी तरीके से अटैच कर लेना है। स्लीव अटैच करने के बाद दोनों साइड स्लीव अटैच करने के बाद अब फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो जो भी आपका फिटिंग की सिलाई हो उस तरीके से लगा लेनी है, फिटिंग का नाप हो।
फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद नीचे बॉटम को भी फोल्ड कर लेना है। उसके बाद अंदर जो हमने इनर पहना था ना, उसकी स्टिचिंग में बता रही हूँ। तो क्या करना है, इसको लाइनिंग को इसके ऊपर रखना है सीधे के तरफ, और नेक के साइड स्टिच कर लेना है, और दोनों आर्म होल में भी स्टिच कर लेना है। शोल्डर नहीं स्टिच करना है, इस तरीके से शोल्डर को छोड़ देना है, और नेक के साइड और आर्म होल के साइड स्टिच कर लेना है। दोनों पार्ट को इसी तरीके से स्टिच करना है, नेक के साइड और आर्म होल के साइड। और यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाने हैं, और इसको पलट लेना है। फ्रंट पार्ट को पलट लेना है, बैक पार्ट को नहीं पलटना है। इस तरीके से आप देख सकते हो। उसके बाद जो हमने पलटा था ना, उसको बैक पार्ट में इसको अंदर की तरफ लेते हुए, लाइनिंग और मेन फैब्रिक के बीच में लेते हुए ऊपर शोल्डर से निकाल देंगे, और यहाँ पे स्टिच लगा देंगे इस तरीके से दोनों शोल्डर में। स्टिच लगाने के बाद जब आप इसको पलटोगे ना, तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये दिखाई देगा, बिल्कुल अंदर स्टिच दिखाई नहीं देगा आपको। अब इसको इस तरीके से पलटना है, आप देख सकते हो। पलटने के बाद बिल्कुल ये फिनिशिंग के साथ दिख रहा है, बैक साइड से स्टिच नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेनी है, और चारों तरफ से इसको लाइनिंग के साथ अटैच कर देना है। इस तरीके से आप देख सकते हो, स्टिच लग चुका है, लाइनिंग के साथ अटैच हो चुका है। अब ना मैं इसमें डार्ट डाल रही हूँ, तो इस तरीके से डार्ट डाल लेना है। स्ट्रेट लाइन करने के स्टिच करने के बाद यहाँ पे डार्ट लाइन स्टिच कर देनी है। तो चारों पार्ट में चारों डार्ट इसी तरीके से डालने के बाद यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद नीचे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद ये ड्रेस बनके रेडी है, आप देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।